आप पापाया का झाड़ को देखे होंगे। क्या? पापाया जो हम उसका जूस पीते हैं उसका झाड़ आप लोग देखे होंगे। झाड़ में जब पापाया दिखता है बाहर आपको थोड़ा ग्रीन दिखता है कि नहीं? ग्रीन दिखता है, लेकिन अंदर से उसका कलर अलग रहता है। अंदर से उसका कलर जो है अलग रहता है। अगर हम पाप करेंगे ये शरीर के बाहर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन शरीर के अंदर धीरे 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 वो जो है उसका कलर, उसका पाप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कभी भी भयानक एक बीमारी आने वाला, हमको नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता, उसको पता है शरीर के अंदर जो फैल रहा है वो बीमारी उसका ही अंदर जो चल रहा है उसको पता है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, जब हमारा पास्टर अम्मा को ऑपरेशन के लिए हम हॉस्पिटल लेके गए, हमारा बेड के पास नंबर के पास उसको भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन को लाए थे। बिजनेसमैन जो है, आप किसी को भी देखो छोटा मोटा आदत रहता ही रहता है। कोई टेंशन में कारोबार संभालते संभालते वो पान तो खाता है, गुटखा तो खाता है, खैनी खाता है, नहीं दारू पीता है। कोई ना कोई एक बिजनेसमैन का जीवन में एक आदत रहता ही रहता है। जब उसको लाया गया वहां पे हॉस्पिटल में, जब हम उसको देखे, ये पूरा जो है काटा हुआ है और उसको जो है टीचिंग पड़ी है, टीच पड़ी है पूरे यहां पे, वो फेफड़े पे और दिल पे। पता है वो गुटखा खा रहा था, गुटखा खा रहा था। अंदर से अंदर उसको कैंसर फैलना शुरू हुआ, अंदर से अंदर कैंसर फैलना शुरू हुआ और अचानक इतना भयानक कैंसर फैल गया कि ये पूरा उसको काटे। यहां अंदर खोपड़ी के अंदर भी कैंसर घुस गया, इस फेफड़े के अंदर भी कैंसर घुस गया, दिल के अंदर कैंसर, शरीर के अंदर पूरा कैंसर घुस गया। तो जहां जहां कैंसर है उसको काट के उसको क्या किए? सिलाई किए, सिलाई किए। उसको जब मैंने देखा, मेरा बॉडी यानी कि सेक होने लगा, कांपने लगा, डर होने लगा अंदर से। और प्रभु यीशु मसीह उसकी आत्मा जो मुझे दिया बात करने लगा, देख आज तेरा शरीर अच्छा है, यहां पे देख कैसे मरीज लोग आ रहे हैं। तेरा जीवन में भी ऐसा ना हो, कहीं शैतान तेरे को भी भरमा के छोटा मोटा तेरे हाथों से जीवन से गलत ना करवा दे। तो संभल के जी। तेरे सेवकाई में, तेरे जीवन में, तेरे परिवार में भी शैतान समस्या पाप ला सकता है। तुझे बुद्धि ज्ञान से, मेरे वचनों से तुझे जीना है। और पता है उस बिजनेसमैन का पत्नी और उसके बेटी वहां पे आए थे। बहुत करोड़ों का मालिक था वो। क्या फायदा? करोड़ों रुपया है, लेकिन सारा जो इलाज शरीर में चल रहा है बीमारी के लिए, एक एक दिन में 70,000, 40,000, 50,000 खर्चा कर रहा है। और पता है आपको उसका पत्नी और जो बेटी आई है, बेटी का शादी नहीं हुआ था। ये बेचारा अंदर से जो दर्द हो रहा है, तकलीफ से सो नहीं पा रहा। मैं पास्टर अम्मा के लिए जगा हुआ हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, लेटा नहीं हुआ। वो बीच बीच में उठ रहा है, तकलीफ दर्द के लिए वो बैठ जा रहा है। कैसा कैसे की होते जा रहा है। उन लोग अच्छा खा लिए, कौन? अपना बेटी और अपना पत्नी पेट भर के अच्छा खाना खा लिए, सो रहे होंगे, सो रहे। उससे पहले क्या हुआ, वो बिजनेसमैन को कि अपना पत्नी और अपना बेटी कह दिया था कि पिताजी और मेरे पति ये छोड़ दे, हमारे लिए अच्छा नहीं, अपने परिवार के लिए अच्छा नहीं। कहीं बीमार हुआ तो हम तुझे देख नहीं सकते, देखभाल नहीं कर सकते। तो उन्होंने सुना नहीं, बिजनेस का चक्कर में, टेंशन में खाते गया। एक बार वो प्रॉब्लम आ गया, हॉस्पिटल जाके उसको एडमिट किए। उसके लिए कौन जगह हुआ? इंसान है, सोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा।
वो बेचारा बीच बीच में उठ के वो दर्द के लिए वो सो नहीं पा रहा। मैं जब देखा मुझे अच्छा नहीं लगा। प्रभु भी हमको एक सीख दिया वहां पे, मुझे कुछ सिखाया उस चीजों को देख के। इसलिए कि आज भी बहुत सारे लोग घमंड, ऐसा घमंड कुछ नहीं होगा, एक गुट से क्या हो जाने वाला, एक दारू से क्या होने वाला, एक पान से क्या होने वाला, एक गुटखा से क्या होने वाला। जब बीमारी आता है उसका पत्नी भी सेवा नहीं कर पाएगी, उसके बेटे भी सेवा नहीं। कितना दिन कर पाएंगे? 1 महीना, 1 साल कोई नहीं कर सकते हैं। अपना बेटे बेटी पत्नी पति जो प्यार कर रहे हैं वो भी प्रेम उस बीमारी से दूर हो जाएगा। कितना देखभाल करेंगे बताइएगा? 1 महीना देखभाल करेंगे, 1 साल देखभाल करेंगे, 5-6 महीना देखभाल करेंगे, वो आपका सेवा ही करेंगे या उसका जीवन के लिए वो भी वो देखभाल करेंगे बताइएगा? आज भी बहुत सारे लोग नहीं सोचते परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए, ऐसा शराब गुटखा खैनी दारू व्यभिचार करके जीवन में पाप लाके बीमारी लाके खड़ा कर देते हैं और परिवार को जो है दुख से भरा जीना एक कुएं में ढकल देते हैं। जी लो ये दुख से भरे जीना और मेरा सेवा करो, आओ हाथ पैर दबाओ, दवाई दो, ये बीमारी के लिए थोड़ा पोछो। क्या जिंदगी है वो? जब कोई हमको प्रेम करता है, जब हमारा शरीर अच्छा है, उसको क्यों हम नाश करें? हम जानते हुए भी नाश करते हैं और बाद में बीमारी आने के बाद आपको और मुझे कोई भी इस दुनिया में सेवा नहीं कर सकते मेरे भाइयों और बहनों। 15 दिन 10 दिन 1 महीना उसके बाद कोई भी सेवा नहीं कर सकते। आपको कितना भी वो पत्नी प्यार करने दे, कितना भी पति प्यार करने दे, आपका बेटे बेटी भाई बहन कितना भी मोहब्बत करने दे, जब बीमारी आता है बढ़ता है कोई भी सेवा नहीं कर सकते हैं। बाद में हम खुद बोलते हैं मेरे पत्नी मुझे नहीं करता, ये नहीं कर वो नहीं करता है। हमारा ओडिशा में जो सर्विस है उसका भी गवाही बोलता हूं मैं। एक दादू ओडिशा में, उसका एज हो गया है 80 के ऊपर हो गया है, वो बेड पे मोशन कर देते हैं, टॉयलेट कर देते हैं क्योंकि शरीर में ताकत नहीं है। उसका पत्नी वो अलग अलग शहर में जाती है और कुछ कमाई करती है बिजनेस में, अच्छा खा पी के अपना शरीर को देखती है। उसका पति जो बूढ़ा हो गया है, चल नहीं पा रहा है, बेड में मोशन करता है और टॉयलेट कर देता है, उसको देखभाल नहीं। कब वो मर जाने दे, कब वो मर जाने दे। वो परिस्थिति हमारे परिवार को अपना जीवन को आने के लिए मौका नहीं देना है। आप लोग ये बात समझ में, ये भी बहुत बड़ा पाप है। जब यीशु मसीह कहते हैं कि आपका शरीर के लिए चिंता करो, देखो, ताकि आने वाले दिनों में इसी पापों के लिए तेरे शरीर में बीमार ना आए और तू तेरे परिवार को दुख मत दे। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हम जानते हुए भी अगर हम गलत किए, पाप किए, प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकते। कोई पति पत्नी, बेटे बेटी, माता पिता, भाई बहन भी कुछ नहीं कर सकते। कितना दिन सेवा करेंगे? खुद का जीवन भी है, उसके लिए भी देखना है। तो हम लोगों को पापों से कैसा बचना है, उधार पाना, यह लिखा है। थोड़ा पढ़ देंगे हम, पढ़िएगा। तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। हालेलुया। हम लोगों को संभालना है। थोड़ा आगे आ जाइएगा, थोड़ा आगे आ जाइएगा, उसको बैठने के लिए रास्ते पर थोड़ा आगे आ जाइएगा, थोड़ा आगे आ जाइएगा। चलिए हम और एक वचन देखेंगे, रोमा उसका 5:12 नया नियम में। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया था। कोई कह सकते क्या हम लोग पाप नहीं किए करके? कह सकते हैं? नहीं। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और
इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल फैल गए, क्योंकि सब ने पाप किया। पाप किया है। देखिएगा, आप सामने इस दुनिया में किसके द्वारा पाप आया बताइएगा? हवा के द्वारा। पहला गलती किसका है? हवा का है। पहला गलती हवा का है। तो इन लोग जब गलत किए, दुनिया में जब इंसान के जीवन में पाप फैल गया, अगर हम भी पाप करेंगे अपने परिवार में पाप फैलेंगे। हालेलुया। आप लोग ये बात समझ में? अगर हम भी गलत करेंगे, पाप करेंगे, अपना परिवार में वो पाप फैलेगी, आपका मेहनत में पाप फैलेगा, आपका बिजनेस में, आपका नौकरी में, आपका दिया हुआ जिम्मेदारी में, पढ़ाई जीवन में, हर चीजों में पाप फैलेंगे। प्रभु यीशु मसीह क्या किया? जैसे इन लोग पाप किए, जहां पे इन लोग को पसीना बहाने का जरूरत है नहीं, उस गार्डन में ऐसा तोलते हुए एक फल खा लेना, आराम से अपना पेट भर लेना। जैसे इन लोग पाप किए, प्रभु यीशु मसीह क्या किया? उससे निकाल दिया, गार्डन से निकाल दिया। जाओ, जब तक ये आप लोग मेहनत नहीं करोगे तब तक आप लोग का पेट नहीं भरेगा। जाओ, पसीना बहाते हुए मेहनत करो करके वहां से हकल दिया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। देखो, उन लोगों को मेहनत करने का जरूरत नहीं था। कब? पाप से पहले, पाप करने से पहले उन लोग अच्छा जी रहे थे, खा रहे थे, पसीना भी नहीं था मेहनत करने के लिए। जब पाप आया, पसीना आया। जब पाप आया, हर चीज फैल गया हर जगह में। उसके दो बेटे भी आपस में झगड़ा होते हैं, एक बेटे को भी मार देता है। तो वो पाप जो है अपने को जीने के लिए नहीं देता, शांति में रहने के लिए नहीं देता है। वो पाप बीमारी ला सकता है, हर चीज बर्बाद कर सकता है। वो पापों से दूर रहना हमारे लिए अच्छा है। अगर घर में कोई सता रहे हैं, कोई हाथ उठा रहे हैं, बात नहीं सुनते, उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। आपका मुंह से, आपका हृदय से, आपका सोच से एक भी पाप काम नहीं करना, ताकि उसी पापों से आपका पाप परिवार में फैले, अलग जगह में फैले। हालेलुया। आप लोग आई बात समझ में? अगर परिवार में कुछ गड़बड़ी दिख रहा है, आप घुटने टेके प्रार्थना करो, प्रभु अद्भुत काम करेंगे। जो आपके हाथों के द्वारा नहीं हो सकता है, आपके द्वारा नहीं हो सकता है, वो प्रभु के द्वारा हो सकता है। हालेलुया। आप घुटने टेको, प्रार्थना करो। कोई दारू पी रहा, कोई गली गलौज कर रहा, कोई परिवार में झगड़ा लगा रहा है, आप घुटना टेको। हर रोज कोई आपको सता रहा है, आपका मुंह को बंद करके रखो, आपका ओठ को बंद करके रखो, एक भी गलत शब्द मत बोलो। सिर्फ घुटना टेको, प्रभु में जाओ, आपका शब्द जो है बोलना है, जो भी है उसको बोल दो कि मेरे परिवार में ये चीज है, मैं आपको दे रहा हूं, मुझे आप उद्धार कीजिएगा, इस चीजों से छुटकारा कीजिएगा। प्रभु अद्भुत काम करेंगे, प्रभु अद्भुत काम करेंगे। मेरे जैसे एक सेवक, वो सेवा ऐसा कर रहा था कि आत्मा को उद्धार करना है, बचाना है, लेकिन शैतान ने क्या किया? उसके पत्नी के द्वारा बहुत सारा प्रॉब्लम लाया, ताकि वो सेवक जो पास्टर जी है अच्छा से सेवा वो ना करे। हर रोज ये सेवा में घर जाने के बाद लड़ाई झगड़ा और शांति नहीं था। बच्चे लोग भी ऐसे ही बात नहीं सुनते थे। ऐसा परिवार में लड़ाई झगड़ा, क्योंकि इसको शांति और अच्छा से सेवा करने के लिए शैतान नहीं देता था, क्योंकि पत्नी और बच्चों के द्वारा शैतान पास्टर जी को इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा करने से मैं इतना सेवा कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, लोगों को बचा रहा हूं, मेरा प्रभु क्यों नहीं मान रहा है, ताकि वो छोड़ दे, सेवा बंद हो जाए। हालेलुया। देखो शैतान का चालाकी। जब पास्टर जी का जीवन में प्रॉब्लम आया, हम सब के जीवन में भी प्रॉब्लम शैतान खड़ा कर सकता है। हमारा दुर्बलता के कारण, अपना पापों के कारण, अगर आप शैतान को शान दिए, खत्म, वो अंदर घुसता और आपका जीवन में नाश कर सकता है। इसलिए हमेशा दिल की दरवाजा, इस शरीर का दरवाजा जो है, उसको हमेशा प्रार्थना, वचन, पवित्रता से ढांक के रखना उसको। आप लोग आई बात समझ में?
ये दिल के अंदर जो दरवाजा है, जो शरीर के अंदर जो दरवाजा है, उसको पवित्रता से, वचनों से, प्रार्थना से ढक के रखना ताकि वो अंदर ना घुसे। आज ऐसे बहुत सारे परिवार में प्रॉब्लम है। तो पास्टर जी क्या किए, देखे 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 वो घुटना टेके रोते हुए प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया, जोरदार। ये ऐसा प्रार्थना करता वो कि कैसे भी अगर तेरे सेवकाई में मुझे आगे बढ़ना है, लोगों को बचाना है, मेरे पत्नी को, मेरे बच्चों को परिवर्तन कर दे, नहीं तो मुझे उठा ले इस दुनिया से। प्रभु को वो बोलना शुरू कर दिया, घुटना टेके प्रार्थना करना शुरू किया, रोते हुए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में प्रभु ऐसा किया कि पत्नी परिवर्तन हो गए, उसके बच्चे परिवर्तन हो गए, और वो पास्टर जी के पीछे प्यार से उसके रास्ते में चलने लगे। हालेलुया। घुटने में जो शक्ति है, आंसुओं में जो शक्ति है, आपका जीवन में जो विश्वास का, जो प्रार्थना में जो शक्ति है, कहीं से नहीं होगा। हालेलुया। चाहे आपके परिवार में जो भी परिस्थिति खराब है, आप घुटना टेको, आंसू से रोते हुए प्रार्थना करो, लेकिन एक चीज जो पाप के बारे में हम देख रहे, उस पापों को छोड़ के आप घुटना टेकोगे, प्रार्थना करोगे, प्रभु के नाम में असंभव कुछ है नहीं। योना जब तरसीस को जाने के लिए कहा, यह निनिवे को भाग जा रहा था। हाँ, ये भाग जा रहा था। प्रभु ने देखा निनिवे को उद्धार करने के लिए, प्रभु ने एक मौका दिया। ये क्या किया, जाके जहाज में भरा देके सो गया अंदर, उसको कुछ नहीं किया। अच्छा, तू आराम से सो रहा, पूरा तूफान ला लिया वो समुद्र के अंदर। हालेलुया। उसको भी पनिशमेंट दिया। जब योना को पनिशमेंट दिया, हमको क्यों नहीं देगा वो? अच्छा चीजों के लिए प्रभु यीशु मसीह चल करके वो कहते हैं, अगर हम अच्छे रास्ते में नहीं चलेंगे, मन नहीं फिराएंगे, प्रभु भी हमको पनिशमेंट देते हैं। इसलिए कि हम प्रभु में रहते हुए अच्छा से जीवन बिताए, कोई भी पाप चीज नहीं करना। आप लोग आई बात समझ में? आइए और एक वचन हम देखेंगे, पहला यूहन्ना 2:2। जल्द से जल्द हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2:2। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। इसका सारे जगत का, यहाँ पे नहीं लिखा है सिर्फ मसीह है करके, लिखा है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मसीह लोगों के लिए करके लिखा है, सारे जगत के लिए यहाँ लिखा है। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी है। प्रायश्चित यानी क्या है? जब हम मर जाएंगे पाप को जानते हुए भी, ऐसा दुगना सजा मिलेगा। कहां पे? नरक के अंदर। वही हमारा प्रायश्चित है। अरे मैं क्यों गलत किया, मैं पृथ्वी में रहते समय पापों को छोड़ देना चाहिए था। वो प्रायश्चित नरक में जाके नहीं करना। अभी मौका मिला है, हम लोग को हर चीज को छोड़ना है, पापों को छोड़ना है, पापों को रास्तों को छोड़ना है।